अस्सलाम वालेकुम ट्रैक्टर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज अपने YouTube चैनल में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम की, जो कि ये मंथ अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर 13 अक्टूबर से ऑनवर्ड पूरी दुनिया में ये डे मनाया जाता है, जिस प्रोग्राम में स्पेशली अवेयरनेस दी जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर से की जो वजूहात हैं वो क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसकी टाइमली डायग्नोसिस कैसे की जाती है और इसको किस तरीके से घर पे इसको एग्ज़ामिन किया जाए और अगर ये प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो इसको डॉक्टर से रुजू किया जाए। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। ब्रेस्ट कैंसर में एबनॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब कि नॉर्मली जब उनकी डिवीजन होती है तो वो एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से वो बना देते हैं ट्यूमर, जिसको कैंसर सेल्स भी कहते हैं। यहाँ आपको बताते चलूँ व्यूअर्स कि ये जो ट्यूमर है, अगर ये एक ही लोकेशन पे एक ही हिस्से को अफेक्ट करेगा तो उसे मेडिकली कहा जाता है बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर ये ट्यूमर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर स्प्रेड होता है तो उसे कहा जाता है मलिग्नेंट ट्यूमर। और ये मलिग्नेंट ट्यूमर अगर आगे बढ़ता जाएगा तो और यानी पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा, ये कैंसर सेल पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगे तो उसे कहा जाता है मेटास्टेसिस, जिसके कैंसर सेल्स भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये ट्यूमर लेफ्ट अनट्रीटेड रहेंगे, लेफ्ट अनचेक रहेंगे, तो क्या होगा कि ये ट्यूमर जो है इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी और वो कैंसर सेल जो है वो आगे डिवाइड होंगे और ये बड़ा फेटल हो जाएगा। यही वजह है कि 80% जो वोमेन हैं जो पूरी दुनिया में डायग्नोज की जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, उनकी एजेस 45 ईयर्स होती है और जबकि 43% ऐसी परसेंटेज है जिसमें 65 एज या इससे अबव में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर ये ओरिजिनेट होता है इनटू द ब्रेस्ट मिल्क, वहाँ पे मिल्क डक्ट्स के अंदर जाके ये ओरिजिनेट होता है और वहाँ पर जाकर ये मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स में जाकर ये डायग्नोज होता है, वहाँ पर ये बनता है। और अर्लीस्ट जो इसकी फॉर्म है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, जिससे हमने कहा कि बिनाइन जो ट्यूमर है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग होगा, ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनता जाएगा। और यही वजह है कि जब ये ब्रेस्ट टिश्यू की होगी, जब ये स्प्रेडिंग होगी तो उसकी वजह से ट्यूमर जो हैं ये थिक हो जाएंगे, लम्प्स बना देंगे, बम्प्स बना देंगे और ये साइज़ में बढ़ जाएंगे, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं तो एग्जैक्ट कॉजेज़ जो है मेडिकली इसकी कोई भी कॉज अननोन है जिसको अभी तक सजेस्ट किया गया है। लेकिन इसकी ज़्यादातर कॉजेज़ में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जेनेटिकली कॉजेज़ भी आ सकती हैं और इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ जो मेजर सिम्टम्स हैं जो आते हैं वो हैं स्वेलिंग के साथ पेशेंट्स जो है वो देखे जाते हैं। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ द ब्रेस्ट जो है इसमें देखी जाती है। इसके अलावा निपल का क्रस्ट कर जाना, ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा रेडनेस और हीट डेवलप होना ब्रेस्ट स्किन में। इसके अलावा न्यू निपल का डिस्चार्ज हो जाना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर की एक मेन सिम्टम है। दैट इज़ नॉट ब्रेस्ट मिल्क, यानी ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता, वहाँ पे वो ब्लडी हो जाता है और वो न्यू निपल का डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा स्किन सोर्सनेस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सिम्टम में है, बम्प्स बन जाते हैं और लम्प्स बन जाते हैं। और इसके अलावा ब्रेस्ट में ग्रोइंग वेन्स हो जाती हैं, वेन्स जो है वो लार्ज जो है ना वो नंबर में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना हाउ टू चेक योर ब्रेस्ट कैंसर एट होम, ब्रेस्ट कैंसर को एट होम के लिए तरीकाकार ये है कि आप पैड ऑफ 3 मिडल फिंगर लेफ्ट हैंड की जो है वो राइट साइड पे जो है अंडर द आर्म पिट, उसको आप ओवर द एरिया जो है उसको यहाँ जो है वो प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर फर्मली प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई लम्स या बम्स या कोई मैस तो नहीं है। जब मैस को जो है वो फील करेंगे तो उस पर हमें आइडिया हो जाएगा कि कोई मैस या जो है ब्लूम या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है।
तो ये इसका प्रॉपर वे है चेक करने का कि हम किसी हार्ड कैविटी को या थिकन्ड कैविटी को देख रहे होते हैं, और ये भी इससे पता चल जाता है कि क्या आइदर के जो है वो ब्रेस्ट के जो निपल्स हैं वो डिस्चार्जिंग तो नहीं हो रही। तो ये इसको ऐसा वे है जिसको होम पे चेक किया जाता है एग्जामिनर। अगर कोई ऐसी कंडीशन आए तो लाजमी तौर पर डॉक्टर से जो रुजू करें। इसके अलावा अगर अवॉइड किया जाए ब्रेस्ट कैंसर से, तो उसके लिए सबसे पहले है कि आप फिजिकली अपने वेट को मेंटेन रखें, आप एक्टिव रहें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं और अल्कोहल से लिमिटाइज कर दें, अल्कोहल को यूज़ ना करें, स्मोकिंग ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग करें अगर पॉसिबल हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करें बर्थ कंट्रोल पिल से, और टमोक्सिफेन वाला फार्मूला यूज़ ना करें, और हार्मोनल थेरेपी फॉर मीनोपॉज के लिए अक्सर वुमेन यूज़ करती हैं, उससे भी अवॉइड करें। तो ये कुछ कंडीशन है जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ब्रेस्ट के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये इस अक्टूबर मंथ में जो है मनाया जाता है, जिसमें 2.3 मिलियन वुमेन वर्ल्ड वाइड जो अफेक्टेड हुई हैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको एडवोकेट किया जाता है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव, जिसे GBCI भी कहते हैं, 2021 में इनिशिएट दिया था, जिसका मकसद ये था कि मोर्टेलिटी रेट जो है ब्रेस्ट कैंसर का जो है उसको रिड्यूस किया जाए बाय 2.5% पर ईयर, और जो कि 2024 में 2.5 मिलियन लाइव्स को बचा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो स्पेशल जो है ब्रेस्ट के कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जो ऑब्जेक्टिव हैं उससे आप जो है वो अवेयर हो गए होंगे। अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।